इस इमेज में दो मोबाइल फोन के माइक्रो SD कार्ड हैं और दोनों ही डिफरेंट समय में बना, लेकिन गौर से नोटिस करने पर आपको दिखाई देगा दोनों कार्ड्स का मेमोरी पावर 10 साल में 128 MB से सीधे 128 GB तक बढ़ा है। लेकिन इस मेमोरी कार्ड में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन यह तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था कि साइंस इतने कम समय में कितनी तेजी से डेवलप कर रहा है। एक तरफ इंसानी सभ्यता बहुत ही एडवांस होता जा रहा है, दूसरी तरफ पूरा ब्रह्मांड हमारे वैज्ञानिकों के कब्जे में आता जा रहा है। जो चीज पास्ट में था वो विलुप्त हो चुका है और जो आज है वो हो सकता है फ्यूचर में ना रहे। तो आज के वैज्ञानिक फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो आज से 5 साल बाद इंडिया जैसे एजेड कंट्री और अफ्रीका का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। और आज से 1000 साल बाद टेक्नोलॉजी के अधिक एडवांस हो जाने से बहुत सारे लैंग्वेजेस खत्म हो जाएंगे। इस वजह से आज के टाइम धरती पर जितने लैंग्वेजेज हैं उसमें से लगभग 100 के आसपास रह जाएंगे। उस टाइम पर इंसान नैनो टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर लेगा कि हम इंसानों में एजिज कॉन्सेंस स्लो हो जाएगा। वैसे ही हम मेडिकल फील्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 19 के दशक के समय में इंसान की लाइफ सिर्फ 38 वर्ष की थी। मतलब लोग 38 से 40 वर्ष तक ही जीवित रहते थे। लेकिन यही औसत आयु 21वीं सेंचुरी में बढ़कर 80 हो गई है। अब भविष्य में इंसान इससे कई गुना अधिक जिएगा, ये बात साबित हो गई है। इसी वजह से धरती पर पॉपुलेशन 11 मिलियन के आसपास हो जाएगा। आज से 2000 साल बाद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती पर टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस जितना इंक्रीज होगा। नॉर्थ और साउथ पोल पर आइस पिघल जाएगा। यही बर्फ मेल्ट होने के कारण समुद्र का पानी स्तर 6 मीटर ज्यादा बढ़ेगा और इन्हीं दो पोलों की तरह ग्रीनलैंड का आइस भी पिघलना शुरू करेगा। और इसी बीच जर्मनी में मौजूद जिप पिरामिड का कॉन्सेंस कंप्लीट होगा 3183 में, जिसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। 31 दिसंबर 999 में इंसान आखिरी बार के लिए 4 डिजिटल कैलेंडर को इस्तेमाल कर पाएगा। जितने भी सॉफ्टवेयर इस कैलेंडर को इंक्लूड कर रहे थे वे सब इस टाइम के बाद काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि 999 के बाद पहली बार एक साल में 5 डिजिटल काउंट होगा। इसको 10,000 प्रॉब्लम भी कहा जाता है। आज से 20 साल बाद चेर्नोबिल एक्सप्लोजन वाला रीजन फाइनली खतरनाक रेडिएशन से खत्म होगा, जहां पर अतीत में न्यूक्लियर प्लांट्स में एक्सप्लोजन हुआ था। रेडिएशन से हजारों लोगों की मौत हुई थी। और आज से 50,000 साल बाद नाइग्रेस फॉल का वजूद इस दुनिया से मिट जाएगा। और इसी समय ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीनलैंड पर मौजूद रिमेनिंग आइस सिस्टम पूरी तरह से पिघल जाएगा। 1 लाख साल बाद लैपटॉप पर मौजूद टाइटेनियम प्लेट्स पिघलना शुरू करेगी। इसी दौरान धरती पर होगा सुपर वोल्केनिक इरेक्शन, जो मामूली वोल्केनिक विस्फोट से कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। इसी समय धरती के साथ बहुत बड़े एस्टेरॉयड या उल्का पिंड का टक्कर हो सकता है, जिसका बहुत गहरा असर धरती के ऊपर पड़ेगा। क्या आपको पता है प्लैनेट्स की तरह सूरज भी किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो है मिल्की वे का सेंटर। तो टेक्नोलॉजी अर्थ की तरह ब्रह्मांड के सभी सेल्सियस ऑब्जेक्ट भी किसी चीज के अराउंड घूमता है। तो इसी मूवमेंट के कारण आसमान में मौजूद स्टार और प्लैनेट्स आज के मुकाबले बिल्कुल अलग दिखाई देगा। 5 लाख साल बाद न्यूक्लियर रिएक्ट का जो बचा हुआ वेस्ट है वो फाइनली इंसान के हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं रहेगा। और इसी समय धरती पर फिर से एक बार पोंगल ग्लेशियर जैसी आइस एज की शुरुआत होगी और जितना भी गिलास मटेरियल जो बना था वो टूट कर खत्म हो जाएगा। उस टाइम पर सिर्फ गिजा का पिरामिड या माउंट रस्मो जैसे कलेक्टर का वजूद रहेगा। इसके अलावा जितने भी इमारतें या कंस्ट्रक्शन ग्लास मटेरियल से बना है वो खत्म हो जाएगा। कुछ रिसर्चरों ने हाइपोथेसाइज किया था कि आज से 50 लाख साल बाद इंसान के शरीर में मौजूद बाइक्रोमोजो सिर्फ मेल या फीमेल के शरीर के अंदर होता है, वो नष्ट हो जाएगा। अगर बाइक्रोमोजन खत्म हो गया तो धरती से मेल पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। 5 करोड़ साल बाद अफ्रीका और यूरेशिया कंटिनेंट के बीच के एलिवेशन यानी दोनों कंटिनेंट में जमीन के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच भूमध्य सागर हमेशा के लिए जमीन के अंदर दब जाएगा और इन दो आपस में मिलने के कारण हिमालय की तरह एक और पर्वत की उत्पत्ति होगी। अंटार्कटिका में बर्फ पिघलकर पिघला हुआ पानी नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, जिससे समुद्र का पानी 75 से ज्यादा बढ़ जाएगा
उम्मीद है इतने समय में इंसान स्पेस कोलोनाइजेशन कर पाने में सक्षम होगा, यानी दूसरे ग्रह में जाकर इंसानी बस्तियां बसाना। आज से 25 करोड़ साल बाद हर एक कंटिनेंट टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के कारण एक दूसरे से मिलकर सुपर कंटिनेंट बन जाएगा। 80 करोड़ साल बाद धरती पर मौजूद पेड़ पौधे एकदम चेंज होने लगेंगे, जिसके कारण धरती पर मौजूद सभी जानवर खत्म होने लगेंगे। 200 करोड़ साल बाद धरती का कोर पूरी तरह से ठंडा होकर जम जाएगा और अर्थ घूमना बंद कर देगा। अगर धरती घूमना बंद कर देती है तो धरती के सराउंडिंग जिसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है वो खत्म हो जाएगा और यही मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज से जानलेवा रेडिएशन से बचाता है। मैग्नेटिक फील्ड न होने से सरफेस टेम्परेचर 147 सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा और इसी टेम्परेचर में टार्डिग्रेड जीव को छोड़कर बाकी सब खत्म हो जाएगा। 700 करोड़ साल बाद एंड्रोमेडा और मिल्कियो गैलेक्सी एक दूसरे से टकराकर एंड्रोमेडा गैलेक्सी बन जाएगा। तब आसमान कुछ इस तरह दिखाई देगा। इस समय सूरज अपने एक्सपेंशन डेट के चरम सीमा पर पहुंचेगा और उस टाइम सूरज का रेडिएशन आज के मुकाबले 56 गुना ज्यादा बड़ा होगा और इसी इंप्रेशन के चपेट में आकर मर्क्यूरी, वेनस और अर्थ खत्म हो जाएंगे और उसके बाद सूरज के पोर के अंदर मौजूद हाइड्रोजन खत्म होने के कारण व्हाइट डोज बन जाएगा। 2000 साल बाद यूनिवर्स में हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा और इस समय ब्रह्मांड का हर एक वस्तु एक दूसरे से दूर चली जाएगी और इसके आने वाले समय में ब्रह्मांड में मौजूद हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा, जिससे स्टार जिंदा रहता है। तो यही हाइड्रोजन खत्म होने के कारण ब्रह्मांड के सारे सितारे खत्म हो जाएंगे और ब्रह्मांड में इस समय सिर्फ व्हाइट डोज, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार रहेंगे और पूरे यूनिवर्स में सन्नाटा छा जाएगा। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।